हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है कारक। तो सबसे पहले हम लोग कारक की परिभाषा देखेंगे। तो कारक की परिभाषा क्या होती है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से दिखाने के लिए जिन परसर्गों का प्रयोग किया जाता है वे परसर्ग जो होते हैं क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अब ये परसर्ग क्या होते हैं? तो परसर्ग जानने के लिए हम लोग सबसे पहले कारक के भेद पढ़ेंगे। तो कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद 8 होते हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है। कारक का पता लगाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं या जिन चिन्हों से हम कारक का पता लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। जैसे कर्ता के लिए परसर्ग क्या होता है? ने होता है या के द्वारा होता है। कर्म का परसर्ग को होता है, करण से, के द्वारा, के साथ। अब ये इसमें जो से होता है करण में वो साधन के रूप में होता है। अब ये साधन के रूप में कैसे होता है? और वहीं जो अपादान में से होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। अब इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अगला है संप्रदान के लिए अपादान का परसर्ग चिन्ह से जो कि अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में और पर, संबोधन में हे और अरे, ये हमारे परसर्ग होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ये जो होते हैं याद करने की ट्रिक होती है। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा? कर्ता के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि कर्ता के कितने भेद होते हैं। अब एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है दाएं साइड में, आप लोग देख रहे होंगे, कर्मवाच्य व भाववाच्य में ने जो होता है वो के द्वारा, से या को में बदल जाता है। कर्मवाच्य व भाववाच्य, वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, कृत, कर्म और भाववाच्य। वैसे एक तो कृतवाच्य होता है, दूसरा अकृतवाच्य होता है। अकृतवाच्य के ही भेद कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। वाच्य वाले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब ये क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। अब एक एक बात कर लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है इस तरह से भी, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कर्ता का वर्ग क्या होता है। तो कर्ता है क्रिया को करने का भाव क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। दूसरा होता है कर्म, जिस पर क्रिया करने का भाव हो वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। करण, वह साधन जिससे क्रिया संपन्न हो। संप्रदान, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से हो। चौथा पांचवा होता है अपादान, जिसके अलग होने का भाव हो वो क्या कहलाता है? अपादान कहलाता है, जहाँ अलगाव होगा चीज़ों में। संबंध, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध क्या कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। मतलब क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से क्या होगा? संबंध दिखाया जाएगा। अगला है अधिकरण, जहां पर वर्क हो रहा होगा, क्रिया करने का स्थान क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है। वहीं संबोधन, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाता है। संबोधन कारक समझना बहुत आसान है, इसको तो आप सीधे संबोधन जो चिन्ह होता है उसके द्वारा ही पता कर सकते हैं। अब चलिए आगे, मैंने एग्जाम्पल काफ़ी ले रखे हैं, वहाँ से आप लोगों का ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला जैसे है, अपूर्वा पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पुस्तक कौन पढ़ रही है? अपूर्वा करता है, तो पुस्तक यहाँ करता ही पढ़ रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अगला है पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा ना, तो यहाँ पे कर्म मिल रहा है चोर। तो यहाँ आप ऐसे जान सकते हैं कि अपूर्वा पुस्तक पढ़ती है, तो कौन पुस्तक पढ़ रही है? अपूर्वा पढ़ रही है ना, तो कर्ता कारक होगा। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को, मतलब कर्म को, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अगला है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पर कर्म मैदान मिल रहा है, इसलिए यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कंस को मारा। श्री कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा, तो यहाँ पर कंस क्या है? कर्म है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। मैंने समाचार पत्र पढ़ा। मैंने क्या पढ़ा? समाचार पत्र पढ़ा, मतलब समाचार पत्र क्या है? कर्म है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। वर्षा हो रही है, इसमें क्या कोई कर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा हो रही है, जो करता है वही वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। हम सब मुंबई जाएंगे, तो हम सब कहाँ जाएंगे? मुंबई जाएंगे, तो यहाँ पर कर्म क्या है? मुंबई, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। मोहिनी के द्वारा गीत गाया गया। तो गीत किसने गाया? मोहिनी ने ही गाया ना, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। मुझसे देर तक जागा नहीं जाता। तो देर तक किससे नहीं जागा जाता? तो कर्ता अपनी बात यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा। अगला है सोनम गुड़िया से खेलती है। तो सोनम किससे खेल रही है?
गुड़िया से खेल रही है ना, तो यहाँ पर देखिए परसर्ग से है, लेकिन यहाँ पर अलगाव का संबंध नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साधन मात्र है गुड़िया, जिसके द्वारा वो क्या कर रही है, खेल रही है। तो से यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अगला है राजा कर्ण ने ब्राह्मणों को दान दिया। तो यहाँ पर ने क्या है, कर्ता कारक है, लेकिन जो ये को है तो ये कौन हो जाएगा, संप्रदान। क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को क्या किया है, दान दिया है। मैंने निर्धनों को भोजन खिलाया, भोजन किसको खिलाया, निर्धनों को। तो यहाँ पर जो को होगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला है माँ के लिए भोजन लाओ। तो किसके लिए भोजन लाना है, माँ के लिए। यहाँ पर के लिए आपको परसर्ग दिख रहा है, तो यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला है अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक दी। तो इसको अगर हम दूसरी तरह से कहें तो अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक दी। तो यहाँ पर भी एक को जो होगा वो संप्रदान कारक होगा। अगला है मैंने विदुषी को घड़ी दी। तो किसको घड़ी दी, विदुषी को दी। तो यहाँ पर को क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। अब है बच्चा छत से गिर पड़ा। तो यहाँ पर से क्या है, अपादान कारक है। क्यों, क्योंकि वो छत से गिरा तो वो छत से अलग हो गया, यहाँ पर अलग का अर्थ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। अगला क्या है, वह स्टेशन से आया। तो वह पहले स्टेशन पर था, अब वो आ गया है, मतलब स्टेशन से वो अलग हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या है, अपादान कारक होगा। अगला हम लोग बात करते हैं, पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है। तो पिता जो है किसके साथ जाता है, पुत्र के साथ बाजार जाता है। तो यहाँ पर करण कारक होगा, क्योंकि पुत्र यहाँ साधन मात्र है। मैंने टेलीविजन के द्वारा सूचित किया। तो यहाँ के द्वारा क्या है, करण कारक है। अगला मेरा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो उसका संबंध किससे है, 10वीं कक्षा से है ना, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। अगला है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। तो में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पर आप पहली चीज़ तो ऐसे ही पहचान जाएंगी, यहाँ पर संबोधन कारक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण रखे हैं मैंने, तो उनको देखते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो वाहन रूढ़, वाहन रूढ़ मतलब वाहन पर आरूढ़। पर किसका होता है, अधिकरण कारक का होता है। अगला बात करते हैं, को से कारक चिन्ह का बोध होता है। तो को क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, मैंने बताया ना, तो कर्म क्या होता है, को होता है। अगला है हे राम तुम कहाँ हो। तो यहाँ पर हे राम के बाद संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। अगला है कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को, जैसा मैंने बता रखा है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, शुरुआत में मैंने बताया था। एक क्वेश्चन यहाँ संज्ञा से संबंधित आ गया है। हरियाली कैसी संज्ञा है, हरियाली भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो किसको भगाया, डाकुओं को भगाया ना, तो यहाँ कर्ता ने कर्म को, आपको याद है ना, तो ये को क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है, जैसा मैं बता चुका हूँ, संप्रदान कारक के चिन्ह है। लड़का पेड़ से गिरा। तो लड़का कहाँ से गिरा, पेड़ से गिरा, मतलब पेड़ से गिर के अलग हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, मैंने कंप्लीट कारक समझा दिया है। अगर आपको क्वेरी हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपके पास अपडेट्स पहुँचती रहें। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है पूरी हिंदी की, वहाँ से आपको इसके सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे।